Hello students, welcome to your computer class. Yesterday we had studied about the string function. कल हम लोग ने string function की पढ़े. String क्या होती है? Combination of character. Combination of character, it may be alphanumeric character, means alphabet or a number or a special symbol. Combination of character, that is the string. ठीक है. अब उस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर पर आप क्या क्या कर सकते हो. मीन्स आप उसमें लेफ्ट से वैल्यू निकालना है, राइट से वैल्यू निकालना है, मिडिल से वैल्यू निकालना है. द फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द क्यूबेसिक. आज हम लोग पढ़ते हैं कि ओके स्ट्रिंग फंक्शन. स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर जिसमें आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं. आज देखते हैं न्यूमेरिक फंक्शन यानी मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द क्यूबेसिक. मैथमेटिकल फंक्शन जनरली बेस्ड ऑन नंबर्स. मीन्स नंबर्स पर आप क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस लगा सकते हैं और उस फंक्शन का आपको क्या रिजल्ट मिलेगा. राइट. पहला है R&D. R&D function is a mathematical function which return a random number. Now in Hindi, R&D फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको रैंडमली जनरेट, रैंडमली मतलब पिकअप अ नंबर विच इज नॉट डिफाइंड प्रीवियसली, जो प्रीवियसली नहीं डिफाइंड है, रैंडमली कोई भी एक नंबर निकाला और वो नंबर आपको प्रोवाइड कर देता है. आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि a random number return a random number between 0 to 9, 0 and 1, sorry 0 and 1. ये आपका 0 से 1 में आपको लग रहा होगा कि दिस इज चूजिंग बिटवीन 0 and 1. नो. रैंडम नंबर रिटर्न 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेकर 1.0 तक. दिस इज अ रैंडम नंबर. ठीक है. मतलब अगर आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करें तो ये 1 2 3 4 5 से हो जाएगा. 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये 10 मीन्स दिस इज नॉट 1 ओनली. दिस डेसिमल इज 7 digit, means 0.12 और 0.11 और 0.213 like this. तो 0 से लेकर 1 के बीच में, और ये जो फ्रैक्शनल है ये 7 digit तक जा सकता है. अब आप कुछ ऐसा समझिए. इफ यू वॉन्ट a random number between 0 to 100, take a random number and multiply it with 100. क्या होगा? क्या होगा? This is 0.123. If you are multiplying it by 100, it will become 12.3, a random number. If it is 0.323, if you are multiplying with 100, it will become 32.3. Means it is not a whole number. ये कोई whole number नहीं है. ठीक है. ये 0.000 से लेकर 1.0000 तक रिटर्न करता है. ठीक है. और आपको कोई भी रैंडम नंबर मीन्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रेंज क्या चाहिए.
अगर आपको बड़ी रेंज वाला चाहिए तो इस जो रैंडम नंबर निकला उसको बड़ी रेंज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रैंडमली बड़ी रेंज वाला नंबर आपको मिल जाएगा। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल। R is equal to 9 plus R&D multiplied by 31. Print a random number between 9 and 40 is R। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि व्हाट इज दिस। ठीक है, ये एक रैंडम नंबर है जो 0.00 से लेके 1.00 के बीच में रिटर्न कर रहा है। ओके, लेकिन ये हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि जो रैंडम नंबर है वो 9 और 40 के बीच में आएगा? ये ऐसे 9 और 40 के बीच में आएगा। देखिए, जो मिनिमम नंबर है वो तो ये है। ठीक है, मान लिया हमने कि वो जो नंबर है वो मिनिमम निकला 0, तो 0 में तो आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज द 0। 0 प्लस 9 यानी 9। यानी अगर इसने सबसे छोटा वाला नंबर रैंडम नंबर रिटर्न किया तो ये उस रैंडम नंबर में 9 को जोड़कर 9 रिटर्न करेगा, यानी मिनिमम नंबर तो ये 9 आएगा। ठीक है, अब अगर बीच का कोई भी नंबर आया, पहले आते हैं मैक्सिमम पर। ये तो मिनिमम हुआ। अब अगर इसने सबसे बड़ा वाला नंबर रिटर्न किया, दैट इज 1। 1 में अगर हम 31 का मल्टीप्लाई करें, दैट इज 31, टोटल 31। 31 में 9 ऐड करें, दैट इज 40। ठीक है, अब अगर जस्ट रिमेंबर, अगर इसने सबसे छोटा वाला नंबर यानी 0 रिटर्न किया, देन इट विल प्रिंट 9। सबसे बड़ा वाला नंबर रिटर्न किया, देन इट विल प्रिंट 40। और अगर इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर रिटर्न किया तो वैल्यू 9 और 40 के बीच में पॉइंट में हो सकती है। ठीक है, पॉइंट में हो सकती है। जैसे इसने मान लीजिए 0.31 रिटर्न किया, इसको हमने 31 से मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर आया उसमें 9 ऐड किया, वो नंबर हर हाल में 40 से छोटा ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 1 होता है ना। तो 0.31 कितना भी बड़ा हो जाए 31 तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो 40 है। मिनिमम नंबर, मैक्सिमम R&D ने 0 रिटर्न किया तो वैल्यू आपकी 9 आएगी। और अगर मैक्सिमम R&D ने 1 रिटर्न किया तो आपकी इस R की वैल्यू 40 आएगी। और अगर इसने 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर रिटर्न किया तो वैल्यू 9 और 40 के बीच में। ठीक है, तो दिस इज द R&D फंक्शन विच रिटर्न अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1। The second function is the SQR. SQR return the square root of a numeric expression. देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो नंबर 1 लिखा है स्पेस नहीं होना चाहिए। आपका ये एक नंबर लेगा और उस नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। यू आर इन द 7th क्लास, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट। मीन्स आपका 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज द 9। मतलब किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आपका स्क्वायर निकलता है, और स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। तो इट टेक अ नंबर एंड रिटर्न द स्क्वायर रूट। जैसे अब यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है मैं वही लिख रही हूँ। यहाँ पे नंबर और 1 के बीच में स्पेस है, ये स्पेस नहीं होगी, क्योंकि अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज अ नंबर 1 मीन्स अ वेरिएबल नेम कॉल्ड नंबर 1, और इसमें वैल्यू है 60। यानी ये एक वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल
जिसमें वैल्यू है 16 एंड यू आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ प्रिंट SQR ऑफ नंबर 1 मीन्स इस नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पे आई यानी 16 यहाँ पे आया। SQR फंक्शन है उसका स्क्वायर रूट निकाला दैट इज द 4 और उस वैल्यू 4 को ये प्रिंट कर रहे हैं यानी इस प्रोग्राम का रिजल्ट प्रिंट होगा 4। ठीक है। नाउ ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक मीन्स आपने प्रीवियस क्लास में लोगो यूजिंग प्रोसीजर एंड प्रिमिटिव ये लोगो लैंग्वेज पढ़ी है। ठीक है। नाउ इन दिस क्लास यू विल यूज हाउ कैन यू क्रिएट सब ग्राफिक्स। बेसिकली ग्राफिक्स में क्यूबेसिक आपका लाइन ड्रॉ करना हुआ, सर्किल ड्रॉ करना हुआ, ये वाले ग्राफिक्स आप क्रिएट कर सकते हो इन द क्यूबेसिक वन। No. इसमें डिफरेंट शेप्स और फिगर आप डिफरेंट कलर्स में डाल दिखा सकते हैं और हर कलर का एक नंबर होता है। ठीक है। आप कलर का नंबर सेट कर दीजिए, फिर जो भी आप ड्रॉ करेंगे वो जो नंबर सेट किया है उस नंबर के अकॉर्डिंग प्रिंट होगा। मीन्स आपका कलर का नंबर 0 होता है ब्लैक के लिए, 1 ब्लू के लिए, 2 ग्रीन के लिए, 3 सियान के लिए, 4 रेड के लिए आपकी बुक में दिया हुआ है। मीन्स कौन से कलर का मतलब कौन से नंबर का मतलब कौन सा कलर है यू कैन सी फ्रॉम हियर। अगर आपने ये कलर के उसमें ये नंबर सेट कर दिया, अब आप जो भी ड्रॉ करेंगे जो नंबर जो कलर आपने सेट किया है उस कलर का वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा। ठीक है। नाउ कम टू द ग्राफिक। क्या क्या ग्राफ्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन स्टेटमेंट। Line statement means it take x1 y1 x2 y2 color code और B is for the draw a rectangle। बॉक्स के लिए है पर यू आर नॉट ड्रॉइंग द बॉक्स। आपको मान लीजिए सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। आप लाइन स्टेटमेंट से सीधी लाइन, बॉक्स, रेक्टेंगल विद डिफरेंट कलर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? इस लाइन स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है लाइन x1, y1 to x2, y2 C, B, BF। अब what is this? देखिए, दिस इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप यूं समझिए ये आपका स्क्रीन है। ठीक है। स्क्रीन पर दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन। राइट। अब सेम सिंटैक्स या सेम स्टेटमेंट को यूज करके आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। एनीवन। अब आप करेंगे कैसे? व्हाट इट मीन्स। जैसे मान लीजिए ये आपका x है, ये आपका y है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू है दिस वन हियर द x इज, मान लीजिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 है, तो इस पॉइंट की वैल्यू
5,10 होगी, मतलब 5x और 10y। ठीक है, अगर हम इस लाइन की बात करें, x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 15 है और y की वैल्यू 50 है, तो इस पॉइंट की वैल्यू 15,50 होगी, मीन्स 15x और 50y। तो आपके समझिए कोऑर्डिनेट पेपर है, इस पेपर पे हर पॉइंट की अलग x और y की वैल्यू है, हर पॉइंट की अलग अलग x y की वैल्यू है। अब आप इस लाइन फंक्शन में 2 पॉइंट का x y देते हैं, राइट। अब आप सबसे पहले देखते हैं लाइन कैसे ड्रॉ होगी। अगर आपने दिया लाइन, मान लीजिए आपने दिया 5,10 टू 15,50, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द कलर कोड। मैंने अभी भी आपको बताया था कि आपके क्यू बेसिक पे हर कलर का एक कोड होता है, जैसे 0 ब्लैक का, ठीक है, 0 ब्लैक का, 1 ब्लू का, 2 ग्रीन का, 3 7 का, 4 रेड का। तो मैंने 4 दिया, कॉमा 4। अब अगर मैंने इसके आगे कुछ नहीं दिया, दिस मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस कलर की एक लाइन ड्रॉ हो जाए, ठीक है। अब ये देखिए, ये पॉइंट आपका ये है, ये पॉइंट आपका ये है, राइट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपकी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी अगर आपने ये स्टेटमेंट एज इट इज दिया तो। अब आप सोचोगे कि ठीक है, लाइन तो ड्रॉ हो गई, बॉक्स कैसे ड्रॉ होगा? अगर मैंने इसलिए में स्टेटमेंट ये दिया, लाइन 5,10 15,50 कलर 4 दिया और साथ में दे दिया बी। बी मीन्स बॉक्स। ये बॉक्स फिलअप बॉक्स के लिए है और ये होलो बॉक्स के लिए है, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज अ होलो बॉक्स and this is a fill-up box. I am creating a hollow box. ठीक, अगर मैंने ये दिया तो क्या ड्रॉ होगा? ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को मिलाकर आपका एक बॉक्स क्रिएट। अगर आपने बी दिया है तो ऐसा बॉक्स क्रिएट होगा, अगर आपने बी एफ दिया होता तो आपका ऐसा बॉक्स क्रिएट, राइट। So using the line statement, you can draw a single line or a hollow box or a filled box, right? चलिए रिमेनिंग थिंग हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।